एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट हॉट एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। सलमान की बर्थडे पार्टी में छुपते छिपाते पहुंचा शाहरुख का करीबी डायरेक्टर, बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। कौन सी बात प्रियंका को साबित कर गई अ ममाज गर्ल, हुआ रिवील्ड। और मिलेगा 2011 के टॉप जूसी लिंकअप्स और ब्रेकअप का पूरा हिसाब किताब। सलमान खान ने रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनकी बर्थडे पार्टी अपने आप में है बी टाउन की सबसे बड़ी हाईलाइट। उस पर उनकी इस पार्टी में छुपते छिपाते एसआरके का क्लोज डायरेक्टर फ्रेंड भी पहुंच गया। फराह खान के बाद एसआरके का कौन सा बेस्ट बडी शफल होता नजर आ रहा है बॉलीवुड के कैंप वॉर में, बताएगी हमारी ये स्टोरी। सलमान खान की बर्थडे पार्टी में आया शाहरुख का एक क्लोज फ्रेंड। कौन था वो किंग खान का करीबी जिसके सलमान खान का बर्थडे बैश ज्वाइन करते ही बॉलीवुड के दो बड़े कैंप्स की इक्वेशन डामाडोल हो गई है? इस सवाल का जवाब जूम आपको एक्सक्लूसिवली देने जा रहा है, क्योंकि पनवेल में सलमान खान के बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया, स्पेशली शाहरुख के कौन से क्लोज फ्रेंड ने सलमान खान को पनवेल की इस पार्टी में आकर किया है विश, ये हम आपको बताएंगे। कहीं ये तो नहीं शाहरुख का वो करीबी दोस्त जिसने अपना कैंप बदलकर सलमान खान के क्लोज सर्कल में एंट्री ले ली है? पर ये तो फराह खान है, जो पिछले काफी दिनों पहले से ही सलमान की क्लोज बडी बन चुकी हैं। कभी शाहरुख की फेवरेट डायरेक्टर रही फराह खान और सलमान की दोस्ती पहले ही परवान चढ़ चुकी है। रिसेंटली फराह खान की हाउस वार्मिंग पार्टी में सलमान खान पहुंचे थे, तो सलमान के बर्थडे पर कैसे न आती फराह। यानी शाहरुख का वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर फ्रेंड कोई और ही होगा जिसने सलमान भाई को उनके बर्थडे पर विश करने के लिए पनवेल फार्म हाउस तक आने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो चलिए उसे एक बार फिर ढूंढते हैं। जी हाँ, अगर शाहरुख के कैंप से सलमान के किचन कैबिनेट में आई इस न्यू एंट्री की बात सही निकली, तो हो सकता है अपने इस डायरेक्टर फ्रेंड को ऐसा ही सॉन्ग प्ले करके ढूंढते रहे किंग खान। वो जग्गू दादा भी नहीं है, वो सोनू सूद भी नहीं है, वो ना तो है रॉनी स्क्रूवाला और ना ही है वो साजिद नडियाद वाला, वो रूमी जाफरी भी नहीं है और गोविंदा भी नहीं है वो जो कभी रहे हो शाहरुख के इतने करीबी। तो फिर कौन हो सकता है किंग खान का वो करीबी फिल्म मेकर जो अब जा मिला है सलमान भाई से? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये तो फरहान अख्तर हैं, रिसेंटली जिनकी शाहरुख स्टारर डॉन 2 रिलीज हुई है। तो क्या फराह खान के बाद फरहान अख्तर ही है वो शाहरुख के करीबी डायरेक्टर जो सलमान खान के कैंप में आकर खुश महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, फरहान अख्तर को सलमान की इस बर्थडे पार्टी में देखकर ये सवाल तो उठेगा ही। अगर सलमान का कैंप ज्वाइन करने का ये कयास छोड़ भी दिया जाए, तो भी फरहान की एंट्री इस पार्टी में थी थोड़ी सस्पिशियस, क्योंकि जूम के कैमरा को देखकर फरहान के साथ पिछली सीट पर जो भी बैठा था वो अपना चेहरा छिपाने के लिए झुक गया। लेकिन लाख छिपाने के बाद भी ये नहीं छुप पाया कि शाहरुख का एक करीबी डायरेक्टर उनके सबसे बड़े राइवल सलमान खान को विश करने आया है। अब आपको बता ही देते हैं कि फरहान के अलावा इस पार्टी में बाकी मेहमान कौन थे और उन्होंने कैसे किया सलमान खान को बर्थडे विश। सलमान भाई जिंदाबाद एंड ही इज द बेस्ट। क्या गिफ्ट लाए थे आप सलमान जी के लिए? इन सब चीजों पे थोड़ी सब चैनल पे नहीं कहा जाता, बिल्कुल पर्सनल होती है एंड पर्सनल। जी जी। किसी ने सलमान को उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया ये तो नहीं पता, लेकिन इमरान खान, फराह खान, बोनी कपूर, कबीर खान, जरीन खान, रितेश देशमुख, श्वेता तिवारी जैसे कई बड़े स्टार्स पहुंचे। और पहुंचते भी क्यों ना, आखिर ये सलमान खान के बर्थडे की पार्टी जो थी। फॉर आरती रानी एंड सलमा खान, जूम मुंबई।
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इनका कॉन्फिडेंस ऐसी हाइट पर है कि जल्द ही पिगी चॉप्स का इंटरनेशनल एल्बम भी आ रहा है। लेकिन ये हो गया है रिवील्ड कि वो है ममाज गर्ल। I'm an achiever. He has to be an achiever. I admire somebody who's confident within themselves. So like I said, I have very high standards. When fashion became a huge hit and it took a huge opening, you know, everybody used to tell me at that point, are you mad? ये चलता नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। प्रियंका का अपने करियर के लिए ये कमिटमेंट भी आपने सुन लिया। अब जरा प्रियंका की लाइफ से जुड़ी एक और चीज जान लीजिए। She still remains a mama's girl. जी हाँ, you heard it right. Priyanka is completely ruled by her mother. It's her mother who decides how much money Priyanka can spend and what she can buy. The actress doesn't indulge herself unless her mother approves. And if mama feels that her baby wants to buy something that's ridiculously expensive, she vetoes the idea and Piggy Chops quietly obeys her. We believe Priyanka is looking to buy a high-end luxury car and her mother has fixed a budget which Piggy can't go beyond. तो क्या बजट के चक्कर में ऐसा है क्योंकि शायद अब तक आईटी डिपार्टमेंट की रेट भोड़ी नहीं होंगी प्रियंका। ऐसे में मम्मी नहीं तो फिर कौन कर पाएगा पिगी चॉप्स की उड़ान को कंट्रोल। सही कहा ना प्रियंका। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। अब बारी है रीसेंट पिक्चर्स पर नजर डालने की, जो देती है आपको बॉलीवुड का लेटेस्ट अपडेट। खतरों से खेलना तो इस एक्टर का पुराना शौक है। खतरों से खेलते हुए आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को इनकी आने वाली फिल्म जोकर में भी देख पाएंगे। जूम दिखा रहा है आपको अक्षय की फिल्म जोकर की ऑन लोकेशन की ये कुछ तस्वीरें, जिसमें आप अक्षय को खतरों से खेलते हुए देख सकते हैं। अक्षय के चेहरे पर दिख रही एक्साइटमेंट को देखकर लगता है अक्षय ने इन फायरी सीन्स को काफी एंजॉय किया है। वैसे खिलाड़ी अपना खेल सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, अवार्ड फंक्शन और इवेंट्स पर भी करते हुए नजर आते हैं। लगता है अक्षय जानते हैं कि ऑडियंस उनको किस तरह की फिल्मों में देखना चाहती है। इतना ही नहीं, किंग खान अलोंग विद हिज फैमिली भी जा रहे हैं दुबई और देखिए ये पिक्चर्स। ये पिक्चर्स हैं एयरपोर्ट की, जहां गौरी खान अलोंग विद किड्स स्पॉट की गई है दुबई रवाना होने के लिए। खबरों की माने तो अर्जुन रामपाल भी दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं फॉर न्यू ईयर्स विद हिज फैमिली। मैं अपने बच्चों और बीवी के साथ दुबई जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को दुबई बहुत पसंद है। ईयर 2011 ने जो हिट एंड मिस दी, जो बेस्ट मोमेंट्स दिए, वो तो हमने आपको पहले ही दिखा दिए। इस सफर में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2011 के टॉप लिंकअप्स एंड ब्रेकअप्स। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्में बिना इश्क और मोहब्बत के नहीं चल सकती, उसी तरह बॉलीवुड स्टार्स की गॉसिप भी बिना लिंकअप्स और ब्रेकअप्स के चलना है नामुमकिन। तो साल 2011 में कौन कौन से लिंकअप मीडिया की हेडलाइंस बने, लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1, रणबीर कपूर, नरगिस फाकरी। 22 अक्टूबर 2011 को मुंबई के एक टैबलॉइड में प्रिंट हुई खबर। एक गोरी नेम पर आया रणबीर कपूर का जिगर। रणबीर ने केक खिलाने के बहाने नरगिस को किया किस और एज ऑलवेज को स्टार को पटाने का ये चांस भी नहीं किया मिस। लेट नाइट मूवी को दोनों ने छुप छुप के देखा एक साथ और अगले दिन मुंबई के एक टैबलॉइड में छप गई ये बात इतनी बड़ी कि दोनों का हो गया लिंकअप और फाइनली कटरीना से रणबीर का हो गया ब्रेकअप। लेकिन ये प्यार चला सिर्फ तब तक, सिल्वर स्क्रीन पर दोनों की फिल्म रही जब तक। लेकिन अब उठा है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मोहब्बत थी फिल्म को हिट कराने की सोची समझी चाल? नंबर 2, विद्या बालन एंड सिद्धार्थ रॉय कपूर। ऊला ला ने भी इस साल अपना दिल दे डाला। सिद्धार्थ रॉय कपूर से विद्या इस साल नहीं रह पाई दूर। डर्टी पिक्चर की शूटिंग के बीच सिद्धार्थ छुप छुप के विद्या से मिले और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच खूब प्यार के दिल खिले। लेकिन कभी विद्या ने अपने इस इश्क से किया इनकार और ना ही सिद्धार्थ रॉय कपूर कर पाए इकरार। स्क्रीन पर विद्या ऑडियंस के लिए होती रही डर्टी, तो रियल लाइफ में सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ काफी फ्लर्टी। लेकिन अभी भी दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस है कंफ्यूज्ड। How was the lunch that you had with Mr. Kapoor? Rishi Kapoor. Number 3, शाहिद कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा। रात के 2:30 बजे दोनों का प्यार शुरू हुआ और इस साल दोनों की दिन में तो कभी रात में मिलने की खबरें भी आई। दोनों के रिलेशनशिप की रिपोर्टेडली सबसे बड़ी पोल तो तब खुली जब आईटी रेड के वक्त शाहिद को प्रियंका के घर स्पॉट किया गया, वो भी सिर्फ शॉर्ट्स में। इसके बाद एक कॉफी एड के वक्त भी दोनों के करीब आने की खबरें आई।
लेकिन शाहिद के बर्थडे में प्रियंका ने उनसे कर लिया किनारा। बट करण के चैट शो में दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को अपनी नजरों में उतारा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईयर 2011 में ये प्यार शुरू हो गया दोबारा। नंबर 4, अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह। बैंड बाजा बारात से इस कपल की लाइफ में शुरू हुई प्यार की कहानी। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही हो गई पुरानी। साल 2011 में दोनों ने अपनाया बॉलीवुड का वही पुराना ट्रेंड, एक दूसरे को बताया जस्ट फ्रेंड। लेकिन जैसे ही आई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल, रणवीर और अनुष्का की प्रेम कहानी में फिर से शुरू हो गई चहल पहल। दोनों की प्यार की कहानी को खूब मिली लाइमलाइट और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का फ्यूचर रहा वेरी ब्राइट। नंबर 5, पुनीत मल्होत्रा एंड सोनम कपूर। पुनीत मल्होत्रा और सोनम कपूर इस साल भी एक दूसरे से नहीं रह पाए दूर। मौसम के प्रीमियर पर दोनों हाथों में हाथ डालकर बैठे रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जस्ट फ्रेंड कहते रहे। सोनम के साथ पुनीत एक नाइट क्लब में स्पॉट किए गए, लेकिन कैमरा को देखकर न जाने कहां दौड़ गए। इसके अलावा दोनों ने कई बार देखी एक साथ लेट नाइट मूवी, पर मीडिया को कहा वो मिलने गए थे यूं ही। इवेंट में भी दोनों आते रहे एक साथ, लेकिन फिर भी मीडिया के सामने दोनों ने कभी नहीं की एक दूसरे से कोई बात। तो इस साल सोनम की मौसम चाहे ना रही हो हिट, लेकिन उनके प्यार का मौसम गॉसिप के गलियारों में रहा सुपर हिट। नंबर 6, बिपाशा विद राणा डुगुबाती, जॉश हार्टनेट एंड शाहिद कपूर। साल 2011 में बिपाशा का रिलेशनशिप स्टेटस बन गया एक तमाशा। जॉन से 9 साल बाद उनका हुआ ब्रेकअप, तो मीडिया ने जॉश हार्टनेट के साथ उनका करा लिया पैचअप। कुछ दिन बाद जॉश हार्टनेट के किसी और के साथ कमिटेड होने की खबर मीडिया में आउट हो गई, तो बिपाशा राणा डगुबाती के ख्यालों में खो गई। लेकिन राणा ने बिपाशा को बताया जस्ट फ्रेंड, और बिपाशा ने भी अपनाया वही ट्रेंड। लेकिन बिल्लो की लव लाइफ में तब आया नया एंगल, जब शाहिद के साथ जुड़ गया उनका लव ट्रायंगल। कई हफ्तों तक बिपाशा शाहिद के रिलेशन की खबरें रही गरम, लेकिन बिपाशा ने इसे सिर्फ रूमर बताकर कर दिया नरम। मीडिया पूरे साल बिपाशा के नए नए रिलेशनशिप के मुद्दे उठाती रही, जो जॉन को साल भर तड़पाती रही। नंबर 7, सलमान और कटरीना। 2011 की शुरुआत में ऐसा माना जाने लगा कि सलमान और कटरीना में बढ़ गई हैं दूरियां, लेकिन साल के आखिर में दोनों में आ गई नजदीकियां। कटरीना सलमान को कह नहीं पाई कि हम दिल दे चुके सनम। इससे पहले ही उनके सनम रणबीर बन गए बेवफा हमदम। रणबीर ने नरगिस का हाथ थामा, तो कटरीना ने सलमान के प्यार की हकीकत को जाना। दोनों ने एक साथ फिल्म की साइन, और मीडिया के लिए बन गया ब्रेक के बाद की लव लाइफ का साइन। डबलिन में फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के दिल फिर से मिले, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्यार के खूब गुल खिले। इंडिया आकर कटरीना ने एक्सेप्ट किया कि सलमान है उनके फर्स्ट लव, तो सलमान ने कटरीना के सॉन्ग चिकनी चमेली के बहाने दिखाया कैट के लिए अपना लव। I love the song. I love the song. I just saw it yesterday. कल ही देखा मैंने गाने को, और गाना बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत की है। नंबर 8, दीपिका पादुकोण एंड सिद्धार्थ मालिया। दीपिका के प्यार की पारी में इस साल नहीं आया कोई बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि सिद्धार्थ मालिया के साथ उनका प्यार रहा फिक्स। खुलकर तो सिद्धार्थ के प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए दीपिका पूरे साल इतराती रहीं, और तो और सिद्धार्थ मालिया के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्माती रहीं। लेकिन फिर भी लेट नाइट पार्टीज में दोनों स्पॉट किए गए एक साथ, और मीडिया और टैबलॉइड्स में रोज उनके रिलेशनशिप को लेकर छपती रही कोई ना कोई नई बात। रणबीर के बर्थडे पर दीपिका ने मारी ग्रैंड एंट्री, तो गॉसिप के गलियारों में सवाल उठ गया कि कहीं दीपिका ने प्यार में ले तो नहीं ली बैक एंट्री। पर उसके बाद दीपिका सिड के साथ ही हमेशा नजर आई, और रणबीर को चिढ़ाती रही दीपिका की ये रुसवाई। तो कुल मिलाकर सिड के लिए दीपिका का प्यार आज भी नहीं हुआ कम, और साल 2011 के लास्ट तक भी दोनों बने रहे एक दूसरे के हमदम। नंबर 9, जॉन इब्राहिम एंड प्रिया मारवा। बिपाशा ने जॉन को कह दिया अलविदा, तो जॉन ने अपना दिल किसी और को दे दिया।
पहले तो ये प्यार छुप छुप के चलता रहा, लेकिन मीडिया के शटर बज से ज्यादा दिन बच ना सका। एक लेट नाइट पार्टी में कैमरा में कैप्चर हुई प्रिया मारवा की पिक्चर और जॉन की लव लाइफ में जुड़ गया एक नया चैप्टर। अब ऐसी खबरें हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं और मार्च 2012 में जॉन प्रिया मारवा की मांग भरने वाले हैं। नंबर 10, अभय देओल और प्रीति देसाई। अभय देओल ने भी इस साल अपना दिल दे ही दिया और प्रीति देसाई भी अपने दिल की फीलिंग्स को रोक नहीं पाई। अभय देओल ने तो खुलकर कभी अपने प्यार को नहीं किया कन्फेस, लेकिन प्रीति देसाई ने खुलकर अपनी फीलिंग्स की एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर इस साल भी कभी प्यार हुआ, कभी इकरार हुआ, कभी रिश्ते बने तो कभी रिश्ते बिगड़े। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि स्टार्स के इन जूसी लिंकअप से ऑडियंस को मिलता रहा एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्री सिर्फ 3 चीजों से ही तो चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक सेक्सी फोटोशूट। रिसेंटली जावेद जाफरी, जॉनी लीवर और प्रिया दत्त पहुंचे कैंसर पेशेंट बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। आपको दिखाते हैं इस सोशल कॉज को सपोर्ट करने वाले इस इवेंट की एक झलक। छोटा सा दिल, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। ये छोटे सितारे जमीन पर हैं, लेकिन इनके सपने आसमान को छूने के लिए हैं। पर इनके सपने टूट चुके हैं क्योंकि ये सब कैंसर पीड़ित बच्चे हैं जिनकी जिंदगी में बीमारी और हॉस्पिटल के अलावा और कुछ नहीं है। पर इनकी लाइफ में उजाले की एक चमक तब नजर आई जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज प्रिया दत्त, जावेद जाफरी और जॉनी लीवर ने इनके साथ कुछ लाइट मोमेंट्स स्पेंड किए। ये ढींगा चिक्का तो उसके लिए ढीली पतलून पहननी पड़ती है, वो ऐसा करने का ये सब जो होता है, टाइट पतलून में कैसे काम चलेगा, है ना? हाथ अंदर बराबर है ना, सब सामान ठीक है, ओके। इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज ने ये भी बताया कि वो यहाँ बच्चों के चेहरे पर होप और मुस्कुराहट देने आए हैं। Events like this make a huge difference even to their health, even to their state of mind, and even to the parents. Whatever you can do, it's an attempt to do, and that's what you should not escape. उनको जितनी खुशी दे सकें उतना देना चाहिए और आजकल अच्छा है, इलाज भी हो रहा है और बच्चे अंदर से खुश होने से उससे बड़ा इलाज नहीं है। तो कुछ इस तरह सेलिब्रिटीज का एक छोटा सा एफर्ट छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर दे गया मुस्कुराहट। और अब शो में है एक सेक्सी फोटोशूट। ये फोटोशूट हुआ है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लिए। तो कौन सी सेलिब्रिटीज ने बढ़ाया है इस फोटोशूट का ग्लैम कोशेंट, आप खुद ही देख लीजिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। Zoom gets you Environment Week, a global campaign which is an initiative by Hindustan Tin Works Limited. Well, और क्या है इस कैंपेन में? Check out in our next story. Zoom gets you again the update of the Environment Week. Environment Week is a global movement initiated by Hindustan Tin Works Limited to promote sustainability and recycling of metal cans through a global campaign. और इस बार शुरू किया है Canalicious Canter Camp. Well, ये एक फूड शो है जहां हम ऑडियंसेस को ये दिखाना चाहते हैं कि कैंस को कैसे कई तरीकों में यूज किया जा सकता है। और इस कैंप में द फूड वाज कुक्ड इन अ कैंटर। इस कैंप का मेन एम यही था कि हम कैंस को फेंकने की जगह उनका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, जैसे कि उनमें खाना बनाना इज वन ऑफ द गुड यूजेज ऑफ सच कैन्स। ये सारा खाना कैन फूड से बनाया गया है। जो खाना कैन के अंदर होता है वो 2 साल तक ऑलमोस्ट फ्रेश रहता है, इसके साथ साथ सेफ भी रहता है।
So with this, even you guys get an idea कि rather than disposing of cans and making them a complete waste, you should try to use them again. Environment Week का basically यही motive है कि हम हमारे resources का उपयोग सही तरीके से करें. ये हमारे environment और society के लिए काफी अच्छा होगा. And with such movements, we can make our environment free from pollution and other hazardous diseases. For more on this, keep tuning into Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.